गुड आफ्टरनून। आज हम ईडीडी सेकेंड का चैप्टर थर्ड देखेंगे जो कि लाइटिंग स्कीम है। लाइटिंग स्कीम क्या होती है उससे पहले तो ये बता दें कि हमने अपने सारे वीडियो में पीडीएफ एड से नोट्स डाल दिया है। जिन वीडियो में पीडीएफ नहीं है उसको मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं चैप्टर थर्ड है लाइटिंग स्कीम। तो ड्राइंग पढ़ने से पहले या एस्टिमेटिंग, कास्टिंग और वायरिंग से पहले हमें क्या देखना है, लाइटिंग स्कीम। लाइटिंग स्कीम क्या है कि किसी भी घर में या कहीं पे जहाँ कहीं हमें लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, मीन्स बल्ब फैन लगाना है, उसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेपर पे या जिस चीज पे भी आपको करना है उस पे उसका एक योजना बनाना होगा या स्कीम बनानी होगी। यानी डिसाइड करना होगा कि मान लीजिए एक रूम है तो उस रूम में कितनी लाइट होंगी, कितने फैन होंगे। तो मोस्टली क्या है कि हमें लाइट की जरूरत हर जगह पड़ती है। अगर बात करें लाइट की तो सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो हमारा सन है, सूरज। और रात में आपको मोस्टली चंद्रमा या मून की लाइट हमें मिल जाती है। बट दिन में तो हमें सूर्य की रोशनी से काम चल जाता है, बट रात के टाइम चांदनी की रोशनी में उतने कार्य नहीं हो सकते जितना कि हम पर डे करते हैं। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल लाइट की जरूरत पड़ी, या और भी कई टाइप की लाइटिंग होती हैं। तो हुआ क्या कि दो तरीके से, ऐसे आप बोल सकते हो कि दो तरह की लाइटिंग सिस्टम हो गई। एक तो प्राकृतिक नेचुरल लाइट जिसमें सन और मून आ जाते हैं, और दूसरा जो है आपका आर्टिफिशियल या कृत्रिम लाइटिंग। कृत्रिम लाइटिंग में आपका इलेक्ट्रिक लाइट जो है वो बहुत ही बेस्ट है हर चीज में, चाहे वो आपका इकोनॉमी हो या आपका प्रदूषण के इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग हो, या और भी चीज़ों से के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना हो तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। तो लाइटिंग के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिक लाइटिंग स्कीम जो है सबसे बेटर है। और भी कई टाइप की लाइटिंग है, जैसे आपकी मोमबत्ती हुई, टॉर्च हुआ, तो ये सब लाइटिंग भी है। तो हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइटिंग हमें किस जगह पे किस टाइप का चाहिए, कहाँ पे किस तरह की स्कीम लाइट की होनी चाहिए। जैसे आप घरों में ही लाइट देखे होंगे तो एक लिमिट पे लगाई गई होगी या एक डिस्टेंस पे लगाई गई होगी, उससे नीचे या उससे ऊपर हम नहीं रखते हैं। तो जो लाइटिंग व्यवस्था होती है वो एरिया के अकॉर्डिंग की जाती है, और भी कई चीजें हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लाइटिंग स्कीम कितने टाइप्स की होती है। तो मोस्टली दो सिस्टम थे। पहला आपका नेचुरल है जिसमें आपका सन है। सन के लिए आप घरों में शीशे लगवाते हो ताकि सूर्य की रोशनी आपके घर में शीशों के थ्रू आए, दरवाजे खोल के रखते हो तो सूर्य की रोशनी आपको 24 घंटे नहीं मिलेगी, सिर्फ दिन में मिलेगी। वो भी अगर बारिश हो गया या सूरज ठंडी का मौसम होता है, कुहेसा वगैरह हो जाता है, तो उस समय आपको सन की रोशनी भी नहीं मिलती है। तो उस समय आपकी यही इलेक्ट्रिसिटी की लाइट जो होगी वही आपको चाहिए होगा। और अब तो इंसान इतना डिपेंड हो गया है कि 1 घंटे लाइट ना रहे तब भी वो परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे लाइटिंग स्कीम में दो चीजें हैं, एक इंटीरियर लाइटिंग स्कीम है और दूसरा एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम है। इंटीरियर लाइटिंग स्कीम में क्या है कि इसको आप इंडोर लाइटिंग स्कीम भी कह सकते हो। इंडोर का मतलब या इंटीरियर का मतलब जो घरों के अंदर बनाई जाएंगी, इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर बनाई जाएंगी लाइटिंग व्यवस्था, वो आपका इंटीरियर या इंडोर लाइटिंग स्कीम है। दूसरा है एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम या आउटडोर लाइटिंग स्कीम। तो जो घरों के बाहर आपकी लाइटिंग होगी वो आपकी एक्सटीरियर या आउटडोर लाइटिंग स्कीम है। इंटीरियर लाइटिंग स्कीम में जो टाइप्स हैं वो आपका डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है। जैसे आप बल्ब हुआ डायरेक्ट लाइट देता है, वो हुआ। इनडायरेक्ट जो पार्शियली आए या ना आए उस टाइप के हैं। सेमी इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट और जनरल लाइटिंग।
तो इस टाइप के हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के होते हैं, डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट और जनरल। एक्सटीरियर में दो टाइप का है, एक फ्लूड है और एक पब्लिक हाईवे है। फ्लूड एक तरह से बाढ़ आप बोल सकते हो। तो यहाँ फ्लूड का मतलब है बहुत ज्यादा प्रकाश। तो जहाँ कहीं पे बहुत ज्यादा लाइटिंग की आवश्यकता होगी, जैसे डेकोरेशन में अक्सर हमारे घरों में फंक्शन होते हैं या शादी ब्याह होता है, तो वहाँ पे हमें डेकोरेशन करना होता है। तो डेकोरेशन में बहुत ही ज्यादा लाइटिंग होती है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि वहाँ पे चौध होता है, बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है, आंखों को कभी कभी चुभने जैसी लाइटिंग हो जाती है। तो इस टाइप की जहाँ पे भी स्कीम होगी वो फ्लूड लाइटिंग स्कीम हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, डेकोरेशन लाइटिंग जो सजावट की जाती है। एडवर्टाइजिंग, अक्सर दुकानों की एडवर्टाइजिंग करने के लिए एक प्लेन चार्ट पे या किसी चीज पे फ्लैश किया जाता है, दिखाया जाता है उसका एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी आपका इसी कैटेगरी में आएगा, डोमेस्टियल सजावट के लिए, न कि डोमेस्टियल में भी घरों में भी आपको कई टाइप की लाइटिंग चाहिए होती है, जैसे स्टडी के लिए अलग लाइटिंग व्यवस्था, सोने के लिए अलग बहुत कम लाइट की प्रकाश चाहिए होती है। इसके अलावा किचन हुआ, अगर कोई सिलाई बुनाई कर रहा है तो वहां पे लाइटिंग की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद है इंडस्ट्रीज में भी अब किस टाइप की इंडस्ट्री है या वहां पे किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें लाइटिंग करनी होगी। और कॉमर्शियल में इसके बाद है पब्लिक हाईवे। ये तो बात हो गया घरों में या घर के बाहर जो डेकोरेशन वगैरह होता है या इंडस्ट्री के बाहर। अब ये जो है आपका जो हाईवे हुआ, रोड हुआ, रेलवे हुआ, वहां पे कैसी लाइटिंग होगी, तो रोड पे लाइटिंग स्कीम कैसी होनी चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे एक लाइन से रोड के दोनों किनारे पे लाइटिंग की जाती है। उसके बाद स्ट्रीट, गली में, मार्केट में, फोर वे, चौराहे पर और रेलवे, तो इस जगहों पे किस तरह की लाइटिंग होगी, ये सभी आपके आउटडोर या एक्सटीरियर में आएंगे। और जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट हैं ये इंडोर में। तो लाइटिंग स्कीम से आप सिंपल बस यही समझो कि किस जगह पे कैसी लाइटिंग करनी है, उसको एक पेज पे जो हम स्कीम बनाएंगे, एक तरह से लेआउट आप जो बनाओगे पहले, वही आपका लाइटिंग स्कीम है। तो इसको जानने के लिए आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी लाइट चाहिए, लाइट की जो बल्ब या लाइटिंग कर रहे हैं वो फर्श से कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए ताकि प्रॉपर आपको मिलेगा। क्योंकि लाइटिंग का मोस्ट जो बेनिफिट होना चाहिए, वो लाइट जो होगी वो आपको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, बहुत ज्यादा आंखों को चुभनी नहीं चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, हर एक चीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसको आगे देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक जो लाइटिंग स्कीम है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि इसमें जो है आपका प्रदूषण बहुत कम होता है, धुआं वगैरह नहीं निकलता, उसको कंट्रोल करना आसान होता है, ऑटोमेटिक भी होगा, मैनुअली भी आप कंट्रोल कर सकते हो, दुर्घटना बहुत कम होती है और भी कई चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल लाइटिंग स्कीम। क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडियल लाइटिंग स्कीम में, तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। एक आइडियल लाइटिंग स्कीम में ये सारी चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर रूप से नहीं बट थोड़ा बहुत इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहला है सफिशिएंट लाइट, समुचित प्रकाश व्यवस्था। सफिशिएंट लाइट का मतलब कि आपके चारों तरफ की जो लाइटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ना ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि जो भी लाइट लगाई जाए वो 2.5 मीटर से कम पे नहीं होनी चाहिए। फर्श से जो भी आपके घरों में जो लाइट लगी होगी वो फर्श से 2.5 पे लगाई गई होगी, और जो लाइट लगाई जा रही है वो ऐसी हो जो आंखों में चुभे ना, आंखों को नुकसान ना पहुंचाए और
इजीली सारे काम हो सके, क्योंकि जो लाइट होती है वो हर इंसान को इफेक्टिव करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पे कई सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ही एज के इंसान तो होंगे नहीं, अलग अलग एज के होंगे, तो हर इंसान के आंखों की जो इफिशियंसी होगी वो भी अलग अलग होगी। तो लाइटिंग जो की गई हो वहां पे इतनी सफिशिएंट हो कि प्रत्येक व्यक्ति के आंखों के लिए पर्याप्त हो, चाहे वहां पे कोई बुजुर्ग वर्क कर रहा हो या कोई यंग वर्क कर रहा हो, तो इस टाइप के सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। दूसरा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म लाइट का मतलब एक समान होनी चाहिए, चाहे आप किसी कॉर्नर पे बैठ जाओ, लाइट की व्यवस्था जो हो प्रॉपर हो, हर कॉर्नर पे सेम लाइट आनी चाहिए। तो जो लाइटिंग करनी चाहिए वो एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे अगर एक ही बल्ब लगाना हो, एक छोटा सा रूम हो, तो हमें उसकी लंबाई चौड़ाई कैलकुलेट करके सेंटर पे बल्ब लगा देना चाहिए, ताकि उसके चारों तरफ प्रॉपर लाइटिंग मिलती रहे। तो ये एक यूनिफॉर्म हो गया, यानी हर जगह हर कॉर्नर पे हर जगह आप किसी भी एरिया में बैठ जाए आपको प्रॉपर लाइट दिखाई दे, कोई कहीं पे ज्यादा या कहीं पे कम ना हो, जिससे क्या होगा कि उस एरिया के किसी हिस्से पे आप जाके कोई भी कार्य इजीली कर सकते हो। तीसरा है शैडोलेस। क्योंकि शैडोलेस हो नहीं सकता, कुछ न कुछ आप खड़े हो तो आपका कुछ न कुछ छाया बनेगा ही, शैडो बनेगा ही, लेकिन हमें इस टाइप के बल्ब को चुनना है या इस टाइप के बल्ब को लेना है जिससे कि हमारा जो छाया है वो बहुत कम बने। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, उससे हमारे परछाई जिसे हम बोलते हैं वो बहुत कम बनती है। और दूसरी चीज, हम जो बल्ब लगाते हैं या जो लाइटिंग करते हैं, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूब लाइट हो या फ्लोरोसेंट ट्यूब हो, उसकी जो स्थिति हो या कंडीशन हो, जो सेटिंग करने का जगह हो, वो इस टाइप से होना चाहिए कि उसको लगाने के बाद हमारी छाया ना बने। मीन्स प्रॉपरली, मोस्टली हमें वर्क रात में अगर कर रहे हैं तो हमें लाइटिंग रात में ज्यादा चाहिए, तो लाइट जो हम लगा रहे हैं उस स्थान पे लगाएं जहां से हमारी शैडो ज्यादा ना बने, कम से कम बने। अगला है चौध रहित। चौध रहित मीन्स आंखों में चुभना नहीं चाहिए। जैसे बहुत तेज लाइट या अगर बल्ब हमने लगा दिया है तो उसकी लाइट जो होगी वो हमारे आंखों को चुभेगी, या उसके जलने से हमारी आंख की रोशनी जो होगी इफेक्टिव होगी। तो हमें कोशिश करना होगा कि चौध रहित लाइट लगाएं। अगर ज्यादा इफिशियंसी की लाइट है तो उसको थोड़ी ऊंचाई पे रख दें, 2.5 से भी ऊपर पे कर दें। अगला है चार्मिंग या सुहावना होनी चाहिए। मीन्स लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि देख के इंसान को लगे कि हाँ, यहाँ का जो लाइटिंग व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है, ताकि उसे देख के इंसान को काम करने का मन कर दे। ऐसा नहीं कि एक लाइट इधर लटक रही है, एक उधर कहीं पे है, या कहीं पे बहुत कम प्रकाश है, कहीं पे बहुत ज्यादा प्रकाश है, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। हर जगह प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, बल्ब हर जगह प्रॉपरली सेट होने चाहिए, जिससे देख के किसी को भी बहुत ही अच्छा लगे। अगला है इकोनॉमिकल लाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी हमें इसका ध्यान देना होगा कि हम जो भी लाइटिंग व्यवस्था करें वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, मीन्स मितव्ययी होनी चाहिए, आपके बजट में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज देखने के बाद हमें ये चीज लगाना होगा, पता करना होगा कि ये सारी चीजें रखते हुए हमें मितव्ययी मिल रहा है कि नहीं, इकोनॉमिकली हम इस पे सही है या नहीं। अगला टॉपिक है एडवांटेज ऑफ आइडियल इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब प्रतिदीप्ति होता है। तो आइडियल यही चीज है कि आइडियल लाइटिंग का एडवांटेज क्या है, या आइडियल लाइटिंग का जो लाभ है वो क्या है। तो पहला लाभ ये है कि अगर आपकी लाइटिंग जो है प्रॉपर इस तरीके से बनी हुई है तो उसको देख के कोई भी कर्मचारी बहुत खुश होगा और उसको काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और वो बहुत मेहनत से काम करेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि लाइटिंग अगर इस आइडियल केस से लगी है तो किसी की आंखों को खराब होने के चांसेस नहीं होंगे, सबको प्रॉपर लाइट मिलेगी, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलेगा।
लाइट प्रॉपर आएगी तो कर्मचारी अच्छे से वर्क करेंगे और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। दूसरी चीज, जो लाइटिंग व्यवस्था अगर प्रॉपरली की गई है तो वहां पे जितने कर्मचारी हैं उन्हें कोई आलस या कोई चीज आलस या थकान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए लाइट बहुत कम है तो आंखों पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक सकता है। तो अगर प्रॉपरली किया गया है तो ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी और जो भी चीज वहां पे बन रहा है वो इजीली बनता रहेगा और प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से और बड़े स्केल में बनता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश वितरण की विधि, मेथड ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पहला मेथड है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन मेथड। इसमें क्या है कि कुछ बॉडी क्या होता है कि प्रकाश को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे बेटर अगर एब्जॉर्प्शन बॉडी अगर देखा जाए एब्जॉर्ब करने की, तो ब्लैक बॉडी अगर होगी तो वो लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरा है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, और तीसरा परावर्तन। इन दोनों में डिफरेंस है, ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। इसमें क्या है कि जो लाइट होगी बॉडी से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी। मीन्स अगर ये बॉडी है इससे लाइट बाहर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और इसमें क्या है, लाइट जो होगी बॉडी पूरी तरह से लाइट को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी या एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके बाद आपका है अपवर्तन विधि में, मीन्स कोई भी जैसे कांच है, कांच से या ग्लास जिसको आप बोलते हो उससे लाइट दूसरी तरफ भी आ जाती है। एक तरफ आपने ग्लास रखा है, इधर आप लाइट जलाते हो तो दूसरी साइड भी लाइट आएगी। मीन्स जो लाइट है इस बॉडी से होते हुए इस साइड से दूसरे साइड तक जा चुकी है या जा सकती है, अपवर्तन विधि है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर कोई ऐसी बॉडी जिस पे प्रकाश पड़ रहा है उससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा या परावर्तित हो जाएगा। ये आपका अगर सफेद बॉडी है तो वो क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो अगर ग्लास के एक साइड हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं और उस पे लाइट गिराते हैं तो ये पूरी तरह से उसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये परावर्तन विधि हो गया। तीसरा है विसरण विधि, डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड में क्या है कि ये पूरी तरह से अवशोषित भी नहीं करेगी और पूरी तरह से रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी। तो लाइट में आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ रखा होगा, इसको हम परावर्तन विधि कहते हैं या परावर्तित विधि बोलते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम किसी चिकनी सतह को, जो सतह होगी वो स्मूथ होनी चाहिए, कहीं पे भी खुरदुरापन नहीं होना चाहिए, उस पे अगर लाइट गिराते हैं तो क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये इंसिडेंट लाइट है, यानी लाइट को हमने इस बॉडी पे गिराया तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये आपका नॉर्मल होता है। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, दोनों एंगल थीटा इक्वल थीटा हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर स्मूथ सरफेस है तो जो लाइट आ रही है पूरी की पूरी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बॉडी में अवशोषित नहीं होती है। इसको प्रदर्पणीय परावर्तन बोलते हैं। और दूसरा है अगर वही सतह चिकनी ना होके, स्मूथ ना होके, कोर्स है या रुच्छ, या इसको आप एक तरह से खुरदुरा बोल सकते हो। मीन्स सतह इस तरीके से हो, जगह जगह पे जैसे आपके घर में ही है, सतह चिकनी नहीं होती है। अगर ग्लास की बात किया जाए तो वो पूरी तरह से क्या होगा, एकदम स्मूथ होगा, वहाँ पे किसी प्रकार का घर्षण नहीं होगा। तो अगर खुरदुरी सतह है तो एक लाइट अगर इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट को गिरा रहे हैं, तो इससे कई सारी लाइटें निकलेंगी। यही आपके बल्ब में या लाइटिंग में यूज किया जाता है, ताकि लाइट जैसे ही किसी सतह पे पड़े वहां से सारी लाइटिंग क्या हो, चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए या डिफ्यूज हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल लाइटिंग में हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, जो इस तरीके से है। मीन्स और
उसके लिए हम यूज करते हैं डिफ्यूजिंग ग्लव्स का। जैसे आप कहीं कहीं पे देखते होंगे बल्ब जो है इस तरीके के एक शेप में लगाया जाता है। तो मान लीजिए बल्ब की लाइटिंग इधर पड़ी तो यहाँ से सारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके सतह पे आ जाएंगे। तो इस ग्लव्स का यूज करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट जो हो चारों तरफ फैले। या बल्ब ही ले तो बल्ब को कुछ इस तरीके से किया जाता है तो ये सारे बल्ब इस लाइटिंग इस तरीके से दिखाई देती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किस टाइप की लाइटिंग होगी, डायरेक्ट लाइटिंग कैसी है, इनडायरेक्ट कैसी है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।